हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर स्टार्ट किया कर्वेचर और अब उस चैप्टर के दो टाइप बिल्कुल बेस्ट वे में कर चुके हैं। आज हम सेकंड टाइप में ही बेस पे अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद होगा सेकंड टाइप का नाम क्या था, पहचान बता चुका हूँ। जब क्वेश्चन आपका एक्स और वाई में आ जाए, किस में आ जाए, एक्स और वाई में, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2। y1 क्या था, dy बाई डी एक्स, y2 क्या था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड टाइप के बेस पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप बेस पे ही हम अदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइप आपकी सेकंड ही है, चैप्टर क्या है आपका कर्वेचर, टाइप नंबर आपके सेकंड है और सेकंड टाइप के दो क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप के बेस के बाकी क्वेश्चन आज अपने लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले चेक कीजिए सेकंड टाइप की पहचान क्या थी, आपको बताया था हमने प्रीवियस सेक्शन में। जिन स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को स्टडी से देखना, बिल्कुल बेस्ट मैंने आपको हर टाइप करा रखी है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक कीजिए सेकंड टाइप की पहचान क्या थी। जब क्वेश्चन आपका एक्स और वाई में आ जाए, किस में आ जाए, एक्स और वाई में, और आपने फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड टाइप के बेस पे दो क्वेश्चन हम अपने लास्ट सेक्शन में बिल्कुल बेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप के बेस पे अदर क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो सेकंड टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड दी radius of curvature, find the radius of curvature for y is equal to 4 sin x minus sin 2x at x equal to pi by 2. Okay students, y is equal to 4 sin x minus sin 2x at x equal to pi by 2। पहचान कीजिए क्वेश्चन किसमें, एक्स और वाई में, एक्स और वाई में, तो टाइप कौन सी बन गई, सेकंड टाइप बन गई। ये आपका सेकंड टाइप का थर्ड क्वेश्चन है। पिछले दो क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका सेकंड टाइप का थर्ड क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन किसमें आ जाए, एक्स और वाई में आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप बताइए क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेक कीजिए y का डेरिवेटिव y1 या फिर dy बाई डी एक्स, एक ही बात होती है। क्लियर है? हाँ जी, sin x का डेरिवेटिव 4 cos x, sin 2x का 2 cos 2x। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर चेक कीजिए sin x का डेरिवेटिव cos x, sin 2x का 2 cos 2x, क्या होता है, 2 cos 2x। क्लियर है? किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो चेक कीजिए एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो y1 इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, y1 कितना आ जाएगा, 4 cos पाई बाई 2 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 2। क्लियर है? तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 90 कितना होता है, 0, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, पाई। तो y1 4 इंटू 0 0, एज यू नो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सुन चेक कीजिए cos पाई की वैल्यू -1, तो y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चेक कीजिए पहचान किसकी है, सेकंड टाइप की। क्वेश्चन किसमें, एक्स और वाई में, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने, डिफरेंशिएट वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स या फिर y1, sin x का डेरिवेटिव cos x, sin 2x का 2 cos 2x। किस पॉइंट पे चेक करना है, पाई बाई 2 पे। cos 90 कितना होता है, 0, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और cos पाई कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगेन डिफरेंशिएट। क्या होता है, अगेन डिफरेंशिएट। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो y1 का डेरिवेटिव y2, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। हाँ जी, cos का डेरिवेटिव माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका 2 आगे आ जाएगा, तो 4 sin 2x। सुन चेक कीजिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos 2x से क्या होता है, -2 sin 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक 2 आपका ऑलरेडी है, तो 4 sin 2x हो जाएगा। किस पॉइंट पे चेक करना है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, y2 इज इक्वल टू -4 sin पाई बाई 2 और प्लस 4 sin 2 पाई बाई 2। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू, चेक कीजिए sin 90 कितना होता है, 1 होता है, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, sin पाई हो जाएगा। एज यू नो sin पाई आपका 0 होता है, तो -4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू साइन पाई 0 होता है, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, -4। क्लियर स्टूडेंट्स,
चेक कीजिए, जहां जहां x हमने क्या पुट किया पाई बाई 2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है आपका 0 होता है, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट है, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर सुन चेक कीजिए, सेकंड टाइप में बताया था प्रीवियस सेक्शन में, रो का फॉर्मूला क्या था, जब क्वेश्चन आपका x और y में आ जाए 1 + y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y2, यही था 1 + y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन कितना आपका y2 था आपका। क्लियर स्टूडेंट्स? चेक कीजिए आपका y1 कितना आया था, y1 कितना आया था आपका, चेक कीजिए 4 cos x - 2 cos 2x, जब x को पुट किया था π/2, ये 0 हो गया था, π/2 cos π - 2 आया था आपका। चेक कीजिए ऊपर स्टेप में y1 के लिए कितनी आई थी आपकी 2 आई थी, पुट कर दीजिए, तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 कितना आया था आपका 2 आया था, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 और y2 कितना है आपका -4। सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 5, तो 5 की पावर 3/2 अपॉन -4, तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सुन चेक कीजिए, इसे ऐसे लिख दें 5 क्यूब की पावर 1/2 की पावर से पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है आपकी। हमने क्या किया y1 के लिए पुट कर दी, y1 आपका 2 आया था आपका, y1 कितना आया था आपका 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, अपॉन y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -4 आई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने 3/2 क्या लिखा, 3 की पावर 1/2, क्योंकि पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, 5 क्यूब कितना होता है 125 की पावर 1/2 अपॉन -4। हाँ जी, 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, ब्रेक कर दीजिए फैक्टर बना के, तो रो कितना आ जाएगा -5√5 अपॉन 4। बट एज यू नो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, बोलो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी लैंग्वेज लिखोगे, सिंस रो कैन नॉट बी नेगेटिव, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√5/4 विच इज रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन किस टाइप का था, सेकंड टाइप का था, हमें वैल्यू किसकी गिवन थी y की, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट, वहां से y1 निकाला, फिर x को क्या पुट कर दिया π/2, वहां से वैल्यू किसकी आ गई y1 की कितनी आ गई 2 आ गई, फिर आपने अगेन डिफरेंशिएट, फिर से आपने x को क्या पुट कर दिया π/2, वहां से वैल्यू किसकी आ गई y2 की आ जाएगी आपकी। क्लियर स्टूडेंट्स? और फिर आपने क्या लिखा फॉर्मूला, y1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 होता है, पावर टू पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -5√5 अपॉन 4। बट एज यू नो रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो माइनस साइन छोड़ देंगे तो रेडियस कैसे आ जाएगी आपकी पॉजिटिव आ जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बात है, तो सब अच्छे ध्यान समझना। ओके स्टूडेंट्स, find the radius of curvature for the curve x cube plus y cube minus 3axy equal to 0 at point 3a/2, 3a/2, इस पॉइंट में फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी कैलकुलेशन सबने ध्यान समझनी है, इतना इजी भी नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है, बट सब बच्चे कैलकुलेशन वक्त ध्यान समझना आपने। क्वेश्चन सेकंड टाइप का है, पहचान के हैं क्वेश्चन में किसमें आ गया x और y में, और ये क्वेश्चन सेकंड टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, तो सब बच्चे ध्यान समझना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, x³ + y³ - 3xy कितना है 0, किस पॉइंट पे निकालना है 3a/2, 3a/2 पे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन कर बताइए फर्स्ट स्टेप क्या है, x³ + y³ - 3axy = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बता चुका हूं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। बोलिए x³ का 3x², y³ का 3y², y का dy/dx, चाहे तो dy/dx लिखो या फिर y1 लिखो, एक ही बात होती है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा चेक कीजिए, x³ का 3x², y³ का 3y², y का y1 या फिर dy/dx एक ही बात है, ठीक है जी। -3a कांस्टेंट अप्लाई कीजिए u × v रूल, किसमें x और y में, पहले x सेम, y का y1 यानी dy/dx, फिर y सेम, x का 1 = 0। ओके स्टूडेंट्स,
तो फर्स्ट हमने क्या किया, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, वाई का y1 माइनस 3a कांस्टेंट, और x और y में कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, u इंटू v रूल। पहले x को सेम रखा, y का y1 मतलब dy बाई dx, फिर y को सेम रखा, x का 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर y1 माइनस 3a xy1 माइनस 3ay इक्वल टू 0। क्लियर है? तो पहले काम कीजिए, 3 कॉमन कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर y1 माइनस ax y1 माइनस ay इक्वल टू 0। y1 वाले कॉमन लीजिए, y1 वाले, y1 ब्रैकेट में क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस ax और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ay इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y स्क्वायर माइनस ax, सॉरी यहां से y1 कैसे निकालोगे, ये प्लस को किस चीज को आपका माइनस का, इसे रब कर देते हैं, क्या आ जाएगा y1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस ax, ये प्लस से किस चीज को जाके माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ay, मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ay अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और वहां से वैल्यू किसकी आ गई, y1 की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टेप पक्के हो चुके हैं। ठीक है, किन पॉइंट पे चेक करना है हमें, क्वेश्चन में कौन से 2 पॉइंट गिवन है, चेक कीजिए, एट 3a/2 3a/2, बताइए जहां जहां x से क्या पुट करोगे 3a/2 और जहां जहां y क्या पुट करोगे 3a/2, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a/2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 3a/2 अपॉन, हाँ जी 3a/2 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस a इंटू 3a/2। तो जहां जहां x से क्या पुट कर दिया 3a/2 और जहां जहां y है वहां भी क्या पुट कर दिया 3a/2। क्लियर है? चेक कीजिए कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो y1 आ जाएगा आपका माइनस, सो चेक कीजिए कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर बाई 4 9a स्क्वायर बाई 4 माइनस 3a स्क्वायर बाई 2, सेम ही आएगा नीचे भी, क्या आ जाएगा 9a स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2। सो इसे कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, सीधा काट दो, कितना आ जाएगा -1। जब इनका सॉल्व करोगे तब भी सेम आएगा, हमने डायरेक्ट कटिंग कर दी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। चेक स्टूडेंट्स, जो टर्म न्यूमेरेटर में वही सेम किसमें आएंगे, डिनोमिनेटर में, तो हमने डायरेक्ट कटिंग कर दी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट क्या होता है, अगेन डिफरेंशिएट, क्या होता है अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकंड, अगेन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करेंगे, सेकंड का फिर से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टूडेंट्स y1 का डेरिवेटिव y2, हाँ जी, माइनस अप्लाई करें डिवीजन रूल, कौन सा रूल, डिवीजन रूल, u बाई v रूल, कौन सा रूल, u बाई v। कैसे अप्लाई करते हैं, पहले v सेम, u का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, a कांस्टेंट, y का y1। ओके स्टूडेंट्स, पहले v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, a कांस्टेंट, y का y1 माइनस u बाई v था, पहले v को सेम रखा, u का डेरिवेटिव माइनस, अब u को सेम रखो, v का डेरिवेटिव y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2y और y का y1 और ax का a हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे v स्क्वायर, v कितना चेक कीजिए, y स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर। चेक के सारे बच्चे, पहले v को सेम रखा, किसका डेरिवेटिव, u का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ay का a कांस्टेंट, y का y1, फिर आपने सेम किससे रखा, अपने u को सेम रखा, y स्क्वायर का 2y, y का y1 और ax में x का 1 हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट हो जाएगा आपका, और नीचे v स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा v स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, सॉल्व मत करना, डायरेक्ट पुट कर दो पॉइंट्स, क्या पुट कर दोगे पॉइंट्स, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्या पुट कर दोगे पॉइंट्स। चेक कीजिए पॉइंट्स क्या थे, एट 3a/2 3a/2, सब बच्चे पॉइंट्स पुट कर दो, क्या आ जाएगा, हाँ जी बताइए, जहां जब y क्या पुट करोगे 3a/2 ब्रैकेट स्केल लगाते हैं, क्या आ जाए बताइए, 3a/2 का स्क्वायर, पॉइंट ध्यान से पुट करने हैं,
माइनस ए और एक्स की वैल्यू कितनी है 3a/2, ठीक है। फिर इंटू 2x, एक्स की वैल्यू कितनी है 3a/2, क्लियर है। यहाँ पे a चेक कीजिए, y1 कितना आया था आपका -1, कितना आया था -1, ओके स्टूडेंट्स, ओके। माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 3a/2, बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू कितनी है आपकी 3a/2, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर इंटू में, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू में, हाँ जी 2y, y की वैल्यू क्या थी 3a/2 और y1 क्या था -1, क्या था -1 और साथ में a कांस्टेंट है और नीचे v², वैल्यू पुट कर दे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू क्या थी 3a/2 का स्क्वायर माइनस ax a इंटू 3a/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, ओके स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है। जहां जहां x से क्या पुट किया 3/2 और जहां जहां y1 था क्या पुट, y की जगह 3a/2 और जहां जहां y1 था क्या पुट किया आपने -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका y2 आ जाएगा माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9a² माइनस 3a²/2, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ नहीं माइनस माइनस प्लस, तो आपका 4a आ जाएगा, ठीक है जी। और सब माइनस, ये फिर से क्या हो जाएगा 9a²/4, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a²/2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, -3a माइनस चेक कीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, -3a माइनस a कितना हो जाएगा -4, अपॉन में कितना आ जाएगा 9a²/4, बिल्कुल ठीक है, -3a²/2 का होल स्क्वायर, 3a²/2 का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। हमने सॉल्व कर लिया इसे। आपसे चेक कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन इजी कर देते हैं, थोड़ी क्वेश्चन कम हो जाए आपकी, चेक कीजिए ये टर्म दोनों में से कॉमन आ रही है, कॉमन लीजिए कितना आ जाएगा y2 = 9a² माइनस 3a²/2, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका 4a, ये माइनस और ये माइनस, और नीचे 9a² माइनस 3a² का होल स्क्वायर है। एक टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो y2 कितना आ जाएगा 8a अपॉन 9a² माइनस 3a²/2, इसका एलसीएम लोगे तो 8a अपॉन इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 9a², यहाँ पे 4, हाँ जी एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8a इंटू 4 अपॉन 3a², तो ये आपका आ जाएगा 32/3a, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/3a, ओके स्टूडेंट्स। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी y2 की, कितनी आ जाएगी 32/3a, क्लियर है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, रो का फॉर्मूला क्या था, बहुत बार कर चुके हो इस टाइप में, 1 + y1² की पावर 3/2 अपॉन कितना है आपका y2, सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए। y1 कितना आया था चेक कीजिए आपका -1, ऊपर चेक कीजिए दिखवाया था आपको -1 फाइंड किया था आपने, और y2 कितना है आपका चेक कीजिए अभी फाइंड किया है 32/3a, 32/3a, ओके। और स्टूडेंट्स एक चीज चेक कीजिए, जब आपने y2 फाइंड किया था तो बाहर आपका माइनस भी था, चेक कीजिए जब आपने डिविजन लगाया था u/v तो बाहर आपका माइनस भी चलता ब्रैकेट के बाहर, हमने माइनस लिखा, वो चेक कीजिए स्टार्टिंग में ठीक कर लेना, यहाँ आपका माइनस भी आएगा, चेक कर लेना यहाँ पे आपका माइनस भी आएगा, सो चेक करना जब आपने डिवीजन लगाया था u/v तो एक माइनस बाहर था भी आपका, चेक कर लीजिए, मैं उसे लिखना भूल गया हूँ, तो ब्रैकेट के बाहर का माइनस भी था, तो चेक कीजिए y2 आपका माइनस में आएगा, चेक कर लीजिए आप ऊपर स्टेप में, ठीक है जी। जब आपने डिवीजन लगाया था y2 निकालने के लिए u/v तो डिवीजन से पहले बाहर माइनस लगाया था आपने, तो मैं माइनस लिखना भूल गया हूँ, तो उसे ठीक कर लेना, बाहर माइनस भी है, तो y2 की वैल्यू किस में आएगी आपकी माइनस में आ जाएगी आपकी, ओके स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा रो इज इक्वल टू, ये 2 होता है, नेगेटिव कॉस से पॉजिटिव 1 + 1 2 होता है, 2 की पावर 3/2, ये आपका आ जाएगा -3a/32, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/2 और यह -3a/32, क्लियर है। 2 के पावर 3 8 होते हैं,
8 की पावर 1/2 इंटू -3a अपॉन 32। यानी 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है, तो -2√2 इंटू 3a अपॉन 32। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -√2 इंटू 3a अपॉन 16। हम क्या करेंगे? हाँ जी, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। बोले √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3a √2 इंटू √2 2 हो जाएगा अपॉन 16√2। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, 2 एक जगह कितना हो जाएगा? 16। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3a अपॉन 8√2। रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3a अपॉन 8√2। सो चेक कीजिए, y1 की वैल्यू क्या आई थी? -1। कितनी आई थी? -1। नेगेटिव का होता क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। हाँ जी, 2 के बाद कितनी आ गई थी? हाँ जी, 3/2 थी, तो 3/2 को ब्रेक किया था हमने, 3 इंटू 1/2, पावर टू पावर क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। 8 का स्क्वायर रूट आपका 2√2 आ गया था आपका, ठीक है जी। अपॉन में क्या था? -32/3 था आपका, वो ओल्डर कितना हो गया? 3/32 हो गया आपका। फिर आपने क्या किया? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दिया आपने। यहाँ पे 16 आ गया था आपका, फिर आपने √2 से मल्टीप्लाई, √2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया आपने। कितना? ये पर 2 आ जाएगा आपका, ये 2 आ गया आपका। 2 एक जगह कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3a अपॉन 8√2। एज यू नो, बता चुका प्रीवियस क्वेश्चन में, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या लिखोगे? रो कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रेडियस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/822। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सेकंड टाइप के चारों क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो सब बच्चे ये क्वेश्चन ध्यान से करना आपने, कैलकुलेशन, स्टेप्स, डेरिवेशन ध्यान से करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने किए थे प्रीवियस वीडियो में, और 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं आपको। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट से पक्के हो चुके होंगे। अब अपनी थर्ड टाइप इस चैप्टर की स्टार्ट करें नेक्स्ट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।